हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुगाड़ स्टूडेंट। ये वीडियो आपका द ऑफिसर एकेडमी 7000 MCQ सीरीज़ का फोर्थ पार्ट है। अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो इस चैनल की वीडियो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ये सीरीज़ आपके बीपीएससी टीचर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, दास वंश की स्थापना किसने किया था? तो इसका जो राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की संस्थापक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की संस्थागत रूप से लागू किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था जिसे कहा गया इक्तादारी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अमीर अल ख्याल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में किसे उपाधि प्रदान की गई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमाल उद दीन याकूत। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था? तब 1266 से लेकर 1287 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो सबको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हुई थी चौगान खेलते वक्त। अगला क्वेश्चन, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गयासउद्दीन बलबन ने। 16 क्वेश्चन कह रहा है, निरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलाम खिलजी, तुगलक लोदी। क्वेश्चन 18 कह रहा है, डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 19, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 20 कह रहा है, सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दास राजवंश। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो सबको पता है रजिया सुल्तान, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, 23 पे। लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन था? तो इसका गुलाम वंश आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 24, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया राजवंश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मामलुक। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 25 कह रहा है, डैश ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की? तब 1206 ईस्वी में किया था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 26, कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण करवाया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन 28 कह रहा है, रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो आपको पता होगा चित्तौड़गढ़ से इनका संबंध था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो लघु उद्योग कर नहीं लगाया गया था। क्वेश्चन 30, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। क्वेश्चन 31, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? लक्ष्मण सेन को पराजित किया था बख्तियार खिलजी ने। अगला क्वेश्चन, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का मूल निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरक्को। क्वेश्चन 34 कह रहा है, काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो दिल्ली सल्तनत के टाइम आया था। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 36 कह रहा है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक आपका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन चलते हैं, प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है, वो लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरीश कर्नाड, आपका बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 38 कह रहा है किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की थी? इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 39 कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी? तो दौलताबाद बदली थी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने और चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने करा था। देश फुतुहात एवं फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है, तो फिरोज सिंह तुगलक इसका राइट आंसर होगा। आगरा शहर किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया था, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 43 कह रहा है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बौलद लोदी था। क्वेश्चन 44 इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में द्वारा मारा गया था, तो बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, खिलजी वंश से क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? तो अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर होगा। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी वंश का प्रथम शासक था। दाग और हुलिया का प्रथा प्रारंभ की गई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन 4-5 पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन 6 कह रहा है बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? तो अलाउद्दीन खिलजी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 7 कह रहा है स्थाप काल में गुंबद और आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? तो अलाई दरवाज़ा में किया गया था। क्वेश्चन 8 कह रहा है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। क्वेश्चन 9 कह रहा है पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी हुई है? तो अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन 10 कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन हुआ करता था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राणा रतन सिंह, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 मासा की रचना किसने की थी? तो मालिक मोहम्मद जायसी ने करा था। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का क्या नाम था? तो उनका पति का नाम राजा मान सिंह राणा रतन सिंह नाम था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई, तो जफर खान उनका नाम था। क्वेश्चन 14 कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दारस मुद्रा की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन 15 अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन हुआ करता था? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है किसने खूत और मुकादमों को इस हद तक पदोन्नत कर दिया कि उसकी स्त्रियों को मुसलमान के घरों में काम करना पड़ा? तो अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका विरोध किया था, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 18 है किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी भी इसका आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है? तो खम्स इसका आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है वो प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? इसका आपको जो राइट हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई एक से अधिक। क्वेश्चन 21 कह रहा है अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म का राज्य का दिन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्म निरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखा था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला आपका जो टॉपिक रहेगा तुगलक वंश से क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थापित की थी? इसका जो राइट आंसर है दौलताबाद, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 2 कह रहा है किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन 3 कह रहा है निम्नलिखित किस शासक के शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की रेहला प्रकाश डालती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक।
क्वेश्चन 4 देखते हैं, जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वो था मोहम्मद तुगलक ने करा था। क्वेश्चन 5 कह रहा है, जहांगीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के सबसे ज़्यादा गुलाम हुआ करते थे। क्वेश्चन 7 देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का किस नाम से फारसी में अनुवाद करवाया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है, किस शासक ने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किए थे? तो फिरोज शाह तुगलक आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 9 कह रहा है, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो फिरोज शाह तुगलक आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक खैराती अस्पताल हुआ करता था। चलते हैं अपने अगले 11 पे क्वेश्चन पे। 11 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ये काम करा था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ही सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। अगला जो आपका टॉपिक रहेगा सेंध वन से रहेगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन, तारिख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया सर हिंदी निम्नलिखित में किसके शासनकाल में था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सैयद। क्वेश्चन 2 कह रहा है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद अंश का आपका आंसर राइट आंसर होगा। अगला आपका टॉपिक रहेगा लोधी वंश से। लोधी वंश का स्थापना किसने किया था? आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व लोधी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 2 कह रहा है, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? इसका जो राइट आंसर होगा सिकंदर लोधी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदमा या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो गांव के सरपंच जो होते थे वो मुकद्दम या चौधरी यूज करते थे। क्वेश्चन 2 कह रहा है, तबकात ए अकबरी जिसने कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इल्तुतमिश ने करा था सबसे पहले मदरसा का स्थापित। क्वेश्चन 4 कह रहा है, गीत गोविंद का रचयिता कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है, तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान ने पराजित हुए थे। क्वेश्चन 6 कह रहा है, गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस कब किया? तो 1026 ईस्वी में कहा जाता है। अगला आपको पॉइंट रहेगा सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं चित्रकला से। क्वेश्चन 45, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वो दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद मानी जाती है। क्वेश्चन 46 कह रहा है, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 ईस्वी दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? तो अजमेर में है, आप इसे याद रखिएगा ऑप्शन बी। भारतीय इस्लामी शिल्प कला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों का दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? तो आपको बी दिल्ली सल्तनत आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 4, विजयनगर बहमानी साम्राज्य निम्नलिखित में से किसी धरोहर स्थल पर वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हम्पी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह है। क्वेश्चन 53 कह रहा है, हम्पी का बृहस्पति मंदिर किसने समर्पित है? तो भगवान शिव के लिए नाम पे समर्पित है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 54, बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश के संस्थापक था? तो संगम आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 53 कह रहा है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी?
तो अलाउद्दीन बहमन शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 56 कह रहा है साम्राज्य की स्थापना 1347 में हंसन गंगू ने की थी। तो बहमनी आपका इसका राइट आंसर होगा। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक हुआ करते थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 58 क्वेश्चन कह रहा है हम्पी साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे थी? जिसका जो राइट आंसर होगा विजयनगर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। वर्तमान समय की राजधानी हुआ करती थी विजयनगर साम्राज्य की। तो हम्पी हुआ करती थी आपकी राजधानी विजयनगर की। क्वेश्चन 60 कह रहा है विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16 शताब्दी में शासन किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 61 कह रहा है कृष्णदेव राय साम्राज्य के शासक थे। तो विजयनगर के शासक थे कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में किसने साहित्य अमुक्तमाल्य पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? तो श्री कृष्णदेव राय इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है अन्नमाया मध्ययुगीन काल के कवि गायक थे, वो किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से आपको कंटेंट इस चैनल पर मिलते रहेगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोला कोटी ने 10 ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। तो 1400 ईस्वी में दौरा किया था। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। तो विजयनगर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। गोलकोंडा किला देश के दौरान बनवाया गया था। तो कुतुब शाही राजवंश के दौरान बनाया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 67 कह रहा है प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश या तेलंगाना या कर्नाटका या बिहार? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तेलंगाना। क्वेश्चन 68 कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के पहला राजा कौन थे? तो हरिहर आपका नाम होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के सच में लाया था। तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर कर्नल कॉलिन मैकेंजी। देखते हैं अगला आपका टॉपिक से बहमानी राजवंश से क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बहमानी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दक्षिणी चित्रकला का विकास कहाँ से हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा बीजापुर गोलकुंडा से हुआ था। आपका जो अगला क्वेश्चन देखते हैं विजयनगर साम्राज्य से। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 2 कह रहा है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राज्य के शासनकाल में आया था? तो आपको देवराय 2 के शासनकाल में आपका आया था अब्दुल रज्जाक। क्वेश्चन 3 कह रहा है विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमानियों में गोवा को छीना। तो हरिहर द्वितीय इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 4 कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे। तो ऑप्शन सी बाबर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया वो कौन थे? तो कृष्णदेव राय आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? इसका आपका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो हम्पी में विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है। क्वेश्चन 8 देखते हैं विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 9 कह रहा है सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध सबसे प्रसिद्ध था 1565 में। अगला आपका है जो हेडलाइन रहेगा 15वीं और 16 शताब्दियों में धार्मिक आंदोलन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय का अनुयायी था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिश्ती। क्वेश्चन 2 कह रहा है 10वें सिख गुरु का क्या नाम था? तो आपको सबको पता होगा गुरु गोविंद सिंह आपका राइट आंसर होगा। चलते देखते हैं अगला थर्ड क्वेश्चन भक्तिकालीन सत चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? तो विश्वम्बर इनका नाम था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? तो मोइनुद्दीन चिश्ती आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सूफीवाद किससे घनिष्ठ संबंधित रखता है? तो इस्लाम से सूफीवाद संबंधित है। उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत का सूफी मत में प्रतिपादित किया था। तो इब्नुल अरबी आपका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन 7 कह रहा है अनहलक का अर्थ क्या होता है। तो मैं खुदा हूँ, इसका मतलब होता है अनहलक का। क्वेश्चन 8 कह रहा है उर्दू एक नई भाषा के रूप में विकसित की गई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी धार्मिक ध्याव के आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिश्ती। क्वेश्चन 11 कह रहा है शेख निजामुद्दीन औलिया था एक सूफी संत हुआ करते थे शेख निजामुद्दीन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 12 शेख बहाउद्दीन जाकारिया किस संप्रदाय के थे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और 4 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफरुद्दीन मैनरी का संबंध सूफियों का किस संप्रदाय से था। इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता था द नए नार कहा जाता था भारत दक्षिण के शैव संतों को। क्वेश्चन 16 कह रहा है सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसने वो उनके भक्त समझते थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। मत्स्येंद्रनाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या था। योगिन कौल नाम से जानते थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निर्गुण स्कूल का बड़ा समर्थक कौन था। तो कबीर आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी। निम्नलिखित भक्तिकालीन के संतों में कौन सा कृष्ण का आराधक नहीं था। तो ऑप्शन डी कबीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भक्तिकालीन सत चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विश्वम्बर आप राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 21 कह रहा है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपके पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 10वें सिख गुरु का नाम क्या था। तो गुरु गोविंद सिंह नाम था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। खालसा पंथ का गठन किसने किया। सबको पता होगा गुरु गोविंद सिंह की खालसा का गुरु मंत्र दिए थे। क्वेश्चन 24 कह रहा है वर्गकारी समाज सुधार आंदोलन कहाँ से आरंभ किया गया। तो महाराष्ट्र से आरंभ किया गया था, आपको पता होगा। अगला हेडलाइन जो रहेगा भक्ति एवं सूफी आंदोलन से क्वेश्चन देखते हैं। मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेरता की रानी थी। विशिष्ट दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो रामानुजाचार्य इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 72 कह रहा है 16 से लेकर 1700 ईस्वी की अवधि के धार्मिक शिक्षक मीर किस राज्य से संबंधित थे। तो आपका आंसर होगा पंजाब। अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो वाराणसी में हुआ था, आपको पता होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। एक मुस्लिम संत रहते थे जहाँ फतेहपुर सिकरी बनाया गया था। तो शेख सलीम चिश्ती रहा करते थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका मुगल काल से देखते हैं क्वेश्चन। दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपने निष्ठा के लिए संदेश शौक भेजा। तो इब्राहिम लोदी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 77 कह रहा है मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्देशित करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। तो जजिए नाम से इनकम टैक्स कर जानते थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। बाबर का रियल नेम क्या था। तो जाहिर उद्दीन बाबर का नाम था रियल नेम। क्वेश्चन 79 कह रहा है बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था। तो 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 480 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल को इब्राहिम लोदी से मिला था। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। इसका जो राइट आंसर होगा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था। तो हरियाणा में हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों को कालक्रम का सही क्रम में दर्शाता है। तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तुलगामा क्या है। तो तुलगामा आप बाबर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सैन्य रणनीति को तुलुगामा बोलते थे।
डैश में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। तो खानवा के युद्ध में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। खानवा का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था, 1521 में लड़ा गया था, या 1527, या 1529, या 1525। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1527 में लड़ा गया था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा चलाई गई थी? तो बाबर द्वारा चलाई गई थी। खानवा के युद्ध के बीच लड़ा गया था, तो बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था। बाबर ने भारत पर डैश में पहला आक्रमण किया था, तो 1519 में बाबर ने पहला इंडिया में आक्रमण किया था। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा की गई थी? तो बाबर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। घाघरा का युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया था, तो 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। निम्न में किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो मुगल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था कि उल्टा सही अनुक्रम अंतिम से पहले कौन सा है? तो बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी। इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदल कर जीटी रोड कर दिया गया था? तो शेरशाह सूरी आपको सबको पता होगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सिंधु घाटी का सोनार घाटी से जुड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी होगा। ऑप्शन आपका डी आपका राइट आंसर होगा। डैश ने ग्रांड ट्रंक रोड का पूर्ण निर्माण करवाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने उसको पूर्ण निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? सबको पता होगा, सासाराम में। आपका सी राइट आंसर होगा। ऑक्टागोनल बनवाया गया था। सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह ने की थी, जिसने काल में किया था? तो 1540 से लेकर 1545 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए। डैश में शेर खां ने बंगाल पर आक्रमण किया, गयासुद्दीन शाह को हराया था? तो 1538 ईस्वी में गयासुद्दीन को हराया था। शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? तो फरीद उनके बचपन का नाम शेरशाह सूरी का था। डैश ने कई विश्राम गृह, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें डी ग्रैंड ट्रंक रोड भी था। इसका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी। कनौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को डैश में पराजित किया गया था? तो 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। शेरशाह शुरू किए गए चांदी के सिक्कों के रूप में मुगलों ने भी जारी कर रखा था, तो रुपया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। साम्यवादी धर्म दीन ए इलाही शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म की स्थापना किसने द्वारा कराया गया था? आपका राइट आंसर होगा अकबर। ऑप्शन ए। अहमदनगर के किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो चांद चौथी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जॉन जूडन और शाहजहां इसका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासन काल के दौरान भारत आने वाली विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? इसका जो राइट आंसर होगा और ऑप्शन सी औरंगजेब मुंशी। तख्त अकबर नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंजाब। क्वेश्चन 1101 कह रहा है, बैरम खां का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो अब्दुल रहीम खान ये खाना आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अहमदनगर के किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो चांद बीबी ने लड़ाई लड़ी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किसने खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो बैरम खां को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि अकबर कब सम्राट बना था? तो 1556 में अकबर सम्राट बना था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 में हल्दी घाट का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? तो टोडरमल आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी। अकबर के शासनकाल में देश मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री हुआ करते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा टोडरम आपका राइट आंसर होगा। अकबर के विचार सुलह कोल का आशय क्या था? ऑप्शन बी सामरिक शांति आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी। अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना पूजा घर का निर्माण करवाया गया था? तो
1575 में कराया गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? तो 1556 में हुआ था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? तो अकबर के शासनकाल में बीरबल हुआ करते थे। सेना को मजबूत करने के लिए मनस बहादुरी प्रातः शुरू की? तो अकबर ने शुरू की थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अकबर वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मुगल शासक अकबर का जन्म डैश में हुआ था? तो अमरकोट आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए। 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी की मृत्यु हुई थी, जिन्होंने आगरा के सिकंदर कर में दफनाया गया था? तो सम्राट अकबर को दफनाया गया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। डैश राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी? तो अवध, बंगाल, हैदराबाद आपका राइट आंसर होगा। रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो हुमायूं की पत्नी थी रानी हमीदा बानो। हमीदा बानो बेगम की माँ थी सम्राट अकबर। सम्राट अकबर की माँ थी हमीदा बानो। निम्नलिखित में कौन सा बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक नहीं था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उस्मान अली खां 9 रत्न में नहीं थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे? तो अकबर आपके भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। अकबर का प्रशासनिक सीट क्या थी? तो दिल्ली हुआ करती थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। जहाँ आपका क्वेश्चन अगला कह रहा है भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों की सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो जहांगीर ने अनुमति दी थी अंग्रेजों को अपना पहला कारखाना खोलने का। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुगल सम्राट जहांगीर का कौन पुत्र था? तो अकबर आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी। जहांगीर भारत देश मुगल बादशाह था? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। अगला आपका जो हेडलाइन रहेगा शाहजहाँ से आपका क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहाँ की बेटी जहाँ आरा ने शाहजहाँबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वस्तुओं की शिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जहाँ आरा। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। औरंगजेब से संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो वो शाहजहाँ और मुमताज़ महल का दूसरा पुत्र था। ये आपका गलत कथन है। निम्नलिखित में किस राजा को औरंगजेब के छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो जय सिंह आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसे रबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिलरास बानो बेगम को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था? तो औरंगजेब आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी। मुगल सम्राट लिया था औरंगजेब ने मुगल सम्राट लिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। डैश में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों को तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए? तो 1707 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। उत्तरवर्ती मुगल शासक। अगला क्वेश्चन है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय आपका अंतिम मुगल शासक हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जाफर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो नादिर शाह लेकर गया था। नादिर शाह ने भारत पर हमला कब किया था और दिल्ली को लूटपाट की थी? तो 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली में लूटपाट करा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालनुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित करें? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अहमद शाह अब्दाली भारत में किसके एशियाई देश में आया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान आपका राइट आंसर होगा। चलिए वीडियो को हम यही रोकते हैं, अगला पार्ट बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके जो बच्चे इस पेड बैच को इस पेड वेब सीरीज़ को ख़रीद नहीं सकते हैं उनके पास ये वीडियो शेयर कीजिए कि वो भी जो पेड बैच ख़रीद नहीं सकते वो भी ये पेड बैच फ्री में देख पाएँ। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले क्लास में।